क्या आपने कभी ऐसा मंदिर देखा है जहां स्वयं भगवान शिव महाकाल रुद्र रूप में प्रकट हुए हों, जहां राक्षसों का संहार स्वयं शिव जी ने किया हो और वहां पर श्री हनुमान ने आकर भविष्यवाणी की हो श्री कृष्ण के अवतार की? यह है उज्जैन की धरती पर घटित हुआ दिव्य सत्य है, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की अमर कथा। आज हम सुनने जा रहे हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की वह अद्भुत और दिव्य कथा जो उज्जैन की पावन भूमि पर घटित हुई थी। अवंती, एक पुण्य भूमि जो तीर्थों की रानी कही जाती है। यही उज्जैनी की वह भूमि है जहां भगवान शिव को समर्पित महाकालेश्वर स्वयं प्रकट हुए थे। यह वह समय था जब उज्जैनी में अनेक वेदज्ञ, तपस्वी और सत्यनिष्ठ ब्राह्मण निवास करते थे। वे प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव का पूजन करते और योग में लीन रहते। उनमें एक थे वेदप्रिय। शिव भक्ति में रथ इस ब्राह्मण को 4 तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुए, देवप्रिय, प्रियव्रत, सुगत और श्रेष्ठ। वे भी शिव उपासना में अपने पिता के समान ही तल्लीन थे। रत्नमाल पर्वत पर दूषण नामक एक असुर ने ब्राह्मणों पर आक्रमण किया। चारों दिशाओं से दैत्य सेना उज्जैनी की ओर बढ़ चली, किंतु उन शिव भक्त ब्राह्मणों ने डरने के स्थान पर पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर प्रभु का ध्यान करना आरंभ किया। दूषण ने गरजते हुए कहा, मार डालो इन ब्राह्मणों को। लेकिन जैसे ही दैत्य आक्रमण करने बढ़े, तभी पूजित शिवलिंग से प्रकट हुए शिव जी महाकाल रूप में, मैं महाकाल दुष्टों के विनाश हेतु आया हूं, तुम इन ब्राह्मणों से दूर हो जाओ। और फिर क्या था, महाकाल शिव ने हुंकार भरते ही दूषण और उसकी सेना को भस्म कर डाला। आकाश शिव की जय ध्वनि से गूंज उठा। ब्राह्मणों की रक्षा हो गई। भगवान शिव ने प्रकट होकर कहा, जो भी मेरे स्वरूप के दर्शन करेगा, मैं उसे संसार सागर से मुक्त करूंगा। और तभी से इस स्थान को कहा गया महाकालेश्वर। ब्राह्मणों ने अपने प्रभु से कहा, प्रभु, इस नगरी में सदा निवास कीजिए, यहां शिव भक्तों की रक्षा होती रहे। भगवान महाकाल ने वर दिया, मैं इस धरती में सदा निवास करूंगा। और वहीं 4 कोस तक की भूमि स्वयं लिंगमय बन गई। यह भूतल महाकालेश्वर के नाम से पूजित हुआ। हर हर महादेव। अगला भाग जरूर देखें। श्री हनुमान की भविष्यवाणी।